और यहाँ बाहर का लोगों को यहाँ मनचाहा नौकरी, पूरा विरोध प्रदर्शन होगा। माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी जी को कि संविधान से ऊपर प्रधानमंत्री भी नहीं है, संविधान से ऊपर राष्ट्रपति भी नहीं है। पूरा आंदोलन होगा, पूरा ऐलान होगा। स्वास्थ्य मंत्री राज्य को बापोती न समझे, वो अपना स्वास्थ्य मंत्री है, वो रिम्स 2 में जमीन का जो विवाद है उसको सुलझाएं। संविधान के दायरे के अंदर है, मनमानी नहीं चलेगा। झारखंड का झाल बजाएंगे। झारखंड में पिछले 1.5 साल से छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिला है, लिहाजा अब जेएलकेएम की तरफ से एक रणनीति बनाई गई है। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे कि आखिर जेएलकेएम की तरफ से इसको लेकर क्या स्टैंड होने वाला है आने वाले समय में। हमारे साथ जेएलकेएम के वरिष्ठ नेता देवेंद्र नाथ महतो मौजूद है। बातचीत करते हैं कि इस बार क्या रणनीति है। इससे पहले भी छात्रवृत्ति को लेकर आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा, आज भी रखा, इसमें क्या नया है? देखिए, चूंकि हम लोग संकल्पित हैं छात्रों का छात्रवृत्ति का अधिकार दिला के रहेंगे, और हम लोग शुरू ही कहा था कि भाई हर चरणबद्ध आंदोलन हम लोग विभिन्न स्वरूप में करेंगे। कुछ दिन पहले डुमरी से रांची तक 200 किलोमीटर का पदयात्रा करते हुए विधानसभा शीतकालीन के दौरान हम लोग 9 दिसंबर 2025 को धरना प्रदर्शन किए, और हम लोग उस दिन अल्टीमेटम दिए थे कि भाई अति शीघ्र तत्काल राज्य का जो सबसे ज्वलंत मुद्दा स्कॉलरशिप है, इसका समाधान किया जाए। क्योंकि आज स्कॉलरशिप से घर घर प्रभावित है। प्रत्येक घर से 1-2 या चाचा भतीजा कोई ना कोई रूप में, मतलब कि प्रत्येक घर घर इससे प्रभावित है। और छात्र का जो कोर्स होता है, कोई 2 साल का, कोई 3 साल का, कोई 4 साल का, और 1.5 सालों से तो किसी छात्र को छात्रवृत्ति नहीं मिला। लेकिन बहुत ऐसे छात्र हैं जिसका 3-3 साल से नहीं मिला है, 17, 22, 23, 24, 25 से नहीं मिला है। बताइए, पूरा कोर्स काल अवधि के दौरान एकाग्रता से पढ़ेगा कैसे? समान शिक्षा नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है? तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार का पॉलिटिकल टकराव के कारण। क्यों छात्रवृत्ति छात्रों को नहीं मिल रहा है झारखंड का? तो एनडीए और इंडिया गठबंधन का राजनीतिक षड्यंत्र के कारण। जो कल के छात्र हैं, कल के युवा हैं, कल के भविष्य हैं, कल के कर्णधार हैं, वो पीस रहे हैं, उनको कुचला जा रहा है आपसी पॉलिटिकल टकराव के कारण। इसलिए अब हम लोग चरणबद्ध आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग ने निर्णय लिया है कि अब हम लोग विश्व पटल पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को फोकस करते हुए हम लोग डिजिटल महाआंदोलन का ऐलान किए हैं। आगामी 24 दिसंबर 2025 को हम लोग हैशटैग चलाएंगे। उस दिन का हमारा हैशटैग है रिलीज स्कॉलरशिप। कैमरामैन से हम निवेदन करेंगे, एक बार जूम करके दिखाएंगे। और हम लोग संबंधित विभाग को, जो भारत सरकार का पीएमओ कार्यालय, एजुकेशन डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल विभाग, राज्य सरकार का सीएमओ, एजुकेशन विभाग, फाइनेंशियल विभाग को टैग करते हुए हम लोग करेंगे। चूंकि प्रधानमंत्री जी पूरे दुनिया में जाकर के कहते हैं कि भारत विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है, भारत को विश्व गुरु बनाकर रहेंगे, और अपने ही देश के बच्चे को समान शिक्षा नहीं मिल रहा है। डिजिटल महाआंदोलन का दिमाग में कैसे आया? क्योंकि इससे पहले भी तो आप लोग डिजिटली आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन आप लोगों का कहना है कि ट्रेंडिंग 1 में थे, लेकिन इसका असर देखने को मिलता है क्या? बिल्कुल मिलता है। ये ऑनलाइन दुनिया है, ये डिजिटली दुनिया है, ये पूरा खुद सरकार का पेपरलेस वर्क कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन की दुनिया में, डिजिटल की दुनिया में, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्व स्तर पर, चूंकि हम लोग जो पद यात्रा कर रहे थे या धरना कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, रैली कर रहे थे, जुलूस कर रहे थे, जो लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे थे, तो इन लोग को कान में जू नहीं रहेगा। तो अब हम लोग संबंधित विभाग को टैग करते हुए भारत सरकार और राज्य सरकार को दोनों को एक साथ हम लोग फोकस करके हम लोग का अपना आवाज को बुलंद तरीके से रखने का और दोनों को एक साथ बुलंद आवाज में प्रहार करने का एकमात्र हमारा रास्ता है, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म। इसीलिए एक्स एप्लीकेशन पर हम लोग जो है कि आगामी 24 दिसंबर 2025 दिन बुधवार सुबह 7 बजे से हम लोग का हैशटैग चलेगा, जिसका हैश रिलीज स्कॉलरशिप होगा। तो हम आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कि राज्य का और केंद्र का जितने भी मंत्रीगण हैं, महामंत्रीगण हैं, सुपर मंत्रीगण हैं, अधिकारीगण हैं, पदाधिकारीगण हैं, ये लोग खूब सरकारी उपभोग कर रहे हैं, सुविधा ले रहे हैं।
इन लोग का सुख सुविधा में सरकारी विभाग से बढ़ोतरी भी होता जा रहा है, लेकिन छात्र का छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है। सिर्फ आपसी पॉलिटिकल टकराव और एनडीए और इंडिया गठबंधन का राजनीतिक साजिश के तहत। इसलिए हम लोग आपके चैनल के माध्यम से राज्य के तमाम छात्र को, तमाम युवाओं को, सम्मानित अभिभावकों को, सम्मानित गुरुजनों को, शिक्षकों को हम अपील कर रहे हैं कि 24 दिसंबर 2025 को सुबह 7 बजे से एक्स एप्लीकेशन पर मामूली सा छोटा सा MB में एक ऐप है, उसको डाउनलोड अगर नहीं किए तो उसको डाउनलोड कर लें और पूरी तरह के सही से अपना हैशटैग का प्रयोग करते हुए ट्रेंड नंबर 1 कराने में सहयोग करें, सपोर्ट करें। चूँकि हम लोग पहले भी कर चुके हैं, नियोजन नीति 60-40 न चल तो CGL पर कर चुके हैं। हर ट्विटर कैंपेन को हम लोग नंबर 1 ट्रेंडिंग में भी हम लोग लाए हैं। कई बार हमारा असर भी हुआ है, कई बार संज्ञान में भी लिया गया है। तो निश्चित तौर पर हम लोग को भरोसा है कि हम लोग का जो कल का कर्णधार के लिए जो आवाज़ हम लोग कर रहे हैं, कल के युवा पीढ़ी भविष्य के लिए जो हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि यही छात्र कल के मंत्री हैं, IAS हैं, IPS हैं, कल के जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं। तो ऐसे कर्णधार युवा पीढ़ियों का आवाज़ को सुनेंगे, हम ये विश्वास है। अच्छा, CGL मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। क्या लग रहा है, जो आप लोगों का कहना था न्याय नहीं मिला है, तो कुछ गुंजाइश लग रही है इसमें न्याय की? देखिए, न्याय का गुंजाइश तो आदमी को अंतिम सांस तक रखता ही है और रखेगा ही, क्योंकि लेकिन सिस्टम यहाँ पर बहुत चालाकी से खेल करता है। छात्र को 2 भागों में बांटता है, जिसमें कुछ छात्र संघर्ष करते हैं CGL ज्वाइनिंग को लेकर के, कुछ छात्र संघर्ष करते हैं CGL रद्द कराने को लेकर के। हम इस पर यही कहेंगे कि जो जेन्युइन छात्र हैं, जो ईमानदारी पूर्वक मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हैं, जो डिजर्व हैं, जो मेधावी हैं, जो चयन के हकदार हैं, उसको तो चयन मिलना ही चाहिए। उसका समय बर्बाद करने का किसी को अधिकार नहीं है। लेकिन हम एकदम दावे के साथ करें, कई ऐसे छात्र, स्टूडेंट का चेहरा ऐसा है जो कभी लाइब्रेरी में नहीं अपना समय दिया है, ना कोचिंग में समय दिया है, ना इंस्टीट्यूट में समय दिया है, ना कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया है, लेकिन आज उसका रिजल्ट में है। कैसे? ये तो चमत्कार लग रहा है। लेकिन आप ये चमत्कार लग रहा है। आप लोगों छात्र परेशान है, हजारों हजार छात्र 7 साल 8 साल से लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, अपना आँख का रोशनी खत्म कर रहे हैं, अपना बाल दाढ़ी पका रहे हैं, अपना समाज से ताना सुन रहे हैं, मोटे मोटे किताब रट लिए हैं, उनका रिजल्ट बाहर है। और जो छात्र, कई ऐसे छात्र हैं जो कभी लाइब्रेरी प्रवेश नहीं किए हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट का दर्शन नहीं किया, टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया, आज उसका रिजल्ट में ऐसा कैसे चमत्कार? आपको नहीं लगता है कि JLKM के पास बहुत सारे मुद्दे हैं और यही वजह है कि जब भी कोई ज्वलंत मुद्दा आता है तो आप लोग उसको पकड़ लेते और पीछे का सारा मुद्दा को छोड़ देते? नियोजन नीति हो, स्थानीय नीति हो, और वो सब का तो आप लोग जिक्र भी नहीं करते। अब छात्रवृत्ति का एक मुद्दा है तो इसी को पकड़ लिए आप लोग। नहीं, तब आपको अच्छा से ध्यान देने की आवश्यकता है मैडम। जब हम लोग पद यात्रा किए, 1 नंबर में था खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति सरकार लागू करे। तो पहले तो सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप नियोजन नीति, स्थानीय नीति को बोलते थे ना? अभी भी हम लगातार कर रहे। देखिए, मान के चले आपका शरीर में 1000 बीमारी है, घुटना दर्द है, कमर दर्द है, माथा दर्द है, कान दर्द है, आंख दर्द है, लेकिन दर्द का इलाज हो ही रहा है, हार्ट अटैक हो जाएगा। तो पहले तो हार्ट अटैक का नहीं इलाज कराएंगे। हार्ट अटैक तो अचानक से होता है ना? हार्ट अटैक हो गया कि हार्ट अटैक है, तो इसका समाधान पहले चाहिए। इसको एकदम ICU में एडमिट करके वेंटिलेटर का स्थिति है और आप बोले शुगर का इलाज करिए। अरे शुगर BP तो लाइफ टाइम का बीमारी है। पहले तो हार्ट अटैक को ठीक करेंगे, शुगर BP ठीक करेंगे। अभी छात्रवृत्ति के चलते हम पढ़ाई बाधित हो रहा है, पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं छात्र, कॉलेज इंस्टीट्यूट छोड़ करके गांव चल जा रहे हैं। आपको मालूम है, घर घर प्रभावित हो रहा है। पहले इसको ठीक कर रहे हैं, बाकी तो हम नियोजन नीति, स्थानीय नीति तो मेरा खून के रगों में दौड़ रहा है। अच्छा, आप लोग बार बार बोलते हैं कि झारखंड झारखंडियों के लिए है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, जो आपने देखा कि हिजाब विवाद मामले में उन्होंने डॉक्टर नुसरत प्रवीण को झारखंड के लिए ऑफर दिया है कि आप यहाँ पर नौकरी कर सकती हैं, मनचाहे आप पोस्टिंग ले सकती हैं। कौन नीति से देंगे? कहाँ नियम वाली है इसका? मंत्री बन गए तो संविधान और कानून से तो ऊपर नहीं हो गए। इरफान अंसारी बोले। ठीक है, माननीय शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जो बोल रहे हैं कि हम 3 लाख का नौकरी मनचाहा बांग्ला के साथ हम देंगे, कहाँ नियम है? नियम से ऊपर कैसे हो गए कोई? यहाँ बोल दीजिए, माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी जी को कि संविधान से ऊपर प्रधानमंत्री भी नहीं है, संविधान से ऊपर राष्ट्रपति भी नहीं है, मुख्यमंत्री भी नहीं है, संविधान से ऊपर कोई नहीं है। संविधान के दायरे के अंदर है, मनमानी नहीं चलेगा। झारखंडी का झाल बजाएंगे? झारखंडी क्या करेंगे? खाली रोड पर लाठी खाएंगे, पुलिस का डंडा खाएंगे, खाली FIR झेलेंगे?
हैं। कल यहाँ जो है कि देख रहे हैं कि मोराबादी में झारखंडी को ठेला को सुबह में यहाँ लगाया जाता है, उधर से 2 धाप लगाया जाता है, 1 घंटा बाद देखिएगा कि यहाँ चना मिल रहा था, 1 घंटा के बाद वो कोना में चना मिल रहा है। फिर सुबह में देखिएगा डाब ही कोना में मिल रहा था, शाम में देखिएगा 2 घंटा बाद जो है कि वो कोना में डाब मिल रहा है। ये स्थिति झारखंड का। और यहाँ बाहर का लोगों को यहाँ मनचाहा नौकरी, पूरा विरोध प्रदर्शन होगा, पूरा आंदोलन होगा, पूरा ऐलान होगा। स्वास्थ्य मंत्री राज्य को बापोती न समझे, वो अपना स्वास्थ्य मंत्री है, वो रिम्स 2 में जमीन का जो विवाद है उसको सुलझाएं और जहां पहले चिन्हित है वहां रिम्स 2 बनाए, रिम्स को सुधारें। स्थिति खराब है, हम सुझाव दे रहे हैं। ऑफर मिला है, अगर यहाँ पर उनकी नौकरी होती है तो क्या करेंगे देवेंद्र महतो? हम लोग अपना इसका विरोध करेंगे, इसका हम लोग विरोध करेंगे। ये सब हम लोग चलने नहीं देंगे। झारखंड राज्य झारखंडियों के लिए मिला है। चलिए एक आखिरी सवाल, स्थानीय नीति 1932 खतियान पे आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति को लेकर क्या रणनीति है? लगातार हम लोग हर प्लेटफॉर्म पे आवाज उठा रहे हैं, सदन से लेकर सड़क तक हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। और मेरा बाल भी कैसे बढ़ा है, तो यही स्थानीय नीति नियोजन नीति में बढ़ा है, आज तक नहीं कटा है। तो हम लोग उसमें दृढ़ संकल्पित हैं, उससे हम लोग अभी न हटे न हटेंगे। पद यात्रा सफल रहा आप लोगों का? देखिए, पद यात्रा सफल होता तभी अगला चरणबद्ध आंदोलन का, डिजिटली आंदोलन का ऐलान कैसे करते। हम लोग अपने स्तर से पूरा एफर्ट लगाए, पूरा पैदल चले, पैर में छाला हो गया, पैर में फोका हो गया। हम लोग जो है कि पूरा दिन रात कड़की ठंड में इस दुर्गम रास्ते को, कठिन राह को तय करते हुए हम लोग 200 किलोमीटर का पदयात्रा को तय किए। लेकिन जो है कि सरकार हमारी बातों को नहीं सुनी। लेकिन हम लोग संकल्पित हैं, जब तक छात्रों के छात्रवृत्ति अधिकार नहीं मिलेगा तब तक संघर्ष जारी रहेगा। ये 24 तारीख को है आप लोगों का? जी, 24 दिसंबर 2025 को सुबह 7 बजे से। एक बार कैमरामैन से फिर कहेंगे कि जो हैशटैग है रिलीज स्कॉलरशिप जूम करके दिखा देंगे। मेरा अपील है, मेरा निवेदन है, और आप लोग को धन्यवाद। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।